भगवान हर पुकार सुनते हैं, पर माँ हर आह पहले ही समझ लेती है। क्योंकि भगवान से मांगना पड़ता है, पर माँ तो बिना कहे ही जान लेती है कि उसके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है। आज की कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी चुपचाप दर्द सहा और माँ ने बिना पूछे उसे महसूस कर लिया। राहुल एक साधारण परिवार का लड़का था। पढ़ाई में ठीक था, सपने बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा छोटे पड़ जाते थे। कॉलेज की आखिरी फीस बाकी थी। राहुल रोज मंदिर जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, बस एक रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता था। घर लौटते समय वो चुप रहता, कम बोलता और माँ की आंखों से आंखें चुराता। माँ रोज देखती थी कि उसका बेटा खाना ठीक से नहीं खा रहा, हंसना कम हो गया है और रात को देर तक जागता है। माँ ने कभी पूछा नहीं क्या हुआ, क्योंकि माँ सवाल नहीं पूछती, माँ तो आह सुन लेती है। एक रात राहुल देर तक छत पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पीछे से माँ आई, अपने हाथ से सिर सहलाया और बस इतना कहा, थक गया है ना बेटा, बस। यही एक वाक्य राहुल को तोड़ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सीने से लगा लिया। अगली सुबह माँ जल्दी उठी, अपनी अलमारी खोली, अपने शादी के समय के कंगन निकाले, वो कंगन जो उसने सालों से संभाल कर रखे थे। माँ बाजार गई और बिना किसी को बताए कंगन बेच दिए। शाम को राहुल के हाथ में एक लिफाफा रखते हुए माँ ने कहा, कल कॉलेज जाकर फीस जमा कर देना। राहुल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी आंखें भर आईं। माँ, ये पैसे। माँ मुस्कुरा दी, भगवान देर कर सकते हैं बेटा, पर माँ नहीं। राहुल उस दिन समझ गया, भगवान मंदिर में बैठते हैं, पर माँ घर में रहती है। भगवान को पुकार सुनने में वक्त लग सकता है, पर माँ तो आह पहले ही समझ लेती है। उस रात माँ ने खाना कम खाया, लेकिन चेहरे पर सुकून था, क्योंकि माँ के लिए बेटे की चिंता खत्म होना सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर आपकी माँ आज भी जिंदा है तो समझ लीजिए भगवान आपके घर में ही रहते हैं, और अगर माँ नहीं है तो उनकी दुआएं आज भी आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि भगवान हर पुकार सुनते हैं, पर माँ हर आह पहले ही समझ लेती है। अगर इस कहानी ने आपको आपकी माँ की याद दिला दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और माँ के नाम एक छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ माँ सच है।